हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष योर नीट फिजिक्स एजुकेटर। एंड आप जानते हैं कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी रिलीज हो सकते हैं एंड इट्स अवर ड्यूटी कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लें ताकि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने की बारी आए तब हम पैनिक ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल मैसेजेस करते रहते हैं इस टीचर को, उस टीचर को कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे इशू हो रहा है, यहाँ पे पैनिक हो रहा है। बहुत मेसी सा सिनेरियो बन जाता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है और खासकर जिनके पेरेंट्स उतना इन्वॉल्व नहीं होते इन सब चीज़ों में, एप्लीकेशन फॉर्म में, या जिनको आइडिया नहीं होता, तो वो पूरी जिम्मेदारी, सही से एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जिम्मेदारी कंप्लीटली आप पर आ जाती है। तो देखते हैं कौन से एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ ये खिंचवानी होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये आप याद रखना है कि पीछे होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड। ब्लू, येलो, ग्रीन, पर्पल से सब नहीं चलेगा। व्हाइट बैकग्राउंड मेंशन होता है, व्हाइट बैकग्राउंड रखना है। दोनों के केसेस में आपको व्हाइट बैकग्राउंड ही रखना है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो डेट है, क्या लिखा हुआ है, मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर September 1, 2021। तो ऐसा नहीं करना कि आपने 2 साल पहले भी नीट की तैयारी करी थी तब भी जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो थी वो भी लगा दी। तो बाकायदा डेट भी मेंशन्ड है। इस डेट के बाद वाली है तो ठीक है, बट इस डेट से पहले तो प्लीज आपको नई पोस्ट कार्ड साइज फोटो खिंचवानी पड़ेगी, ठीक है। सेम गोस विद द पासपोर्ट साइज फोटो। 80% फेस कवरेज, ईयर्स क्लियरली विजिबल एंड ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। सेम चीज इसके साथ भी रखना है, व्हाइट बैकग्राउंड रखना है, कोई कैप, कोई गॉगल्स नहीं, है ना। शादी के फोटो थोड़ी खिंचवा रहे हैं बिल्कुल। और अगर आप लड़के हो तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप क्लीन शेव करके अपनी फोटो खिंचाना, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि लड़के ने दाढ़ी मूछ के साथ अपनी फोटो खिंचाई थी, पर जब एग्जाम में गया तो उसने दाढ़ी हटवा रखी थी, तो उसको बैठने नहीं दिया जा रहा था। उसको कहा जा रहा था कि ये तो फेस मिसमैच कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, ये अगली चीज हो जाती है। तो लड़के हो तो क्लीन शेव करके फोटो खिंचाओ और हो सके तो एग्जाम हॉल में क्लीन शेव होके ही जाओ। आप ये सब नहीं चाहते कोई एग्जामिनर आपको रोके, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, माइंड बिल्कुल पल्यूट हो जाता है इन सब पछड़ों के चक्कर में, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा, जब आप फोटो खिंचा रहे हैं तो फोटो खिंचाने के बाद उनसे कह दीजिएगा कि डेट भी डाल दें, ठीक है। डेट भी डाल दें ताकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि ये लेटेस्ट डेट या फिर किस डेट की ये फोटो है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आता है साइज कितना होना चाहिए। साइज आप बता दीजिएगा। वैसे साइज ऑलरेडी बहुत रेंज है, 10 KB से 200 KB तक इसके बीच में ही रहता है, ठीक है। सेम साइज इसका भी है। और क्या फॉर्मेट 4x6 ये होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2.5x3.5 इंचेस और 4.25x 3.5 इंचेस। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं ये, ठीक है। आप उनसे कहोगे, भैया से कहोगे कि पासपोर्ट फोटोग्राफ बना दीजिए, पोस्ट कार्ड साइज फोटो करना है, वो ऑटोमेटिकली ये स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विद लिखा हुआ विद 72 DPI। DPI मतलब 72 डॉट्स पर इंच या फिर 72 पिक्सल्स पर इंच। बेसिकली ये कहना चाहता है कि क्लैरिटी, पिक्चर क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें भी बता रहा हूँ, जनरली बाकी यूट्यूबर्स नहीं बताते, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के स्पेसिफिकेशन बता देते हैं। मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ कि जैसे पिक्सल का साइज रिड्यूस कैसे करना है, पिक्सल साइज इंक्रीज कैसे करना है, अगर साइज बढ़ गया है तो उसको कैसे रिड्यूस करना होता है। ये सारी टेक्निकल चीजें भी मैं आपको बता रहा हूँ। कब? जब एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, एक बार वैसे ये सभी डिटेल्स रहेंगी, एक बार फिर से जब उस टाइम डिटेल्स आएंगी तब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि इन सबको एडजस्ट कैसे करना है एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग, जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग, आपके मार्कशीट्स, आपकी जो डिटेल्स हैं उसको एडजस्ट कैसे करना है। फिर नेक्स्ट आपका है लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड का, अब तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड नहीं है तो तुम राइट हैंड का थंब यूज कर लेना, और अगर राइट हैंड भी नहीं है तो तब मुझे पता नहीं, तब देखना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आप यूज करेंगे और यहां ध्यान से लिखा हुआ ब्लू इंक ऑन व्हाइट पेपर, बैकग्राउंड हमेशा ही व्हाइट चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसमें भी यहाँ पे साइज देख लीजिएगा, 10 से 200 KB, 50 KB से 300 KB, और यहाँ पे फिर से इसकी स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। कैसे एडजस्ट करना है, पिक्सल क्वालिटी को कैसे एडजस्ट करना है ताकि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी रिजेक्शन ना हो, बाद में चेंज करने की जरूरत ना पड़े, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट भी आपसे पूरा शेयर करूंगा, ठीक है। आपके सामने ही मैं कंप्यूटर लेके बैठूंगा और बताऊंगा कैसे एडजस्ट करें कि ये देखो अभी मैं भर रहा हूं, मैं अभी एप्लीकेशन फॉर्म में ये फोटो डाल रहा हूं बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो अब कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे चेंजेस करूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर नेक्स्ट है क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PW सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये सबको नहीं चाहिए होता है, ये चाहिए होता है NRI लोग को, है ना, जो फॉरेन में है, कनाडा विच हैगे, तो वो लोग, ये आपके लिए जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद PW सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, यही सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, यही सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको बनवा लीजिए, बेनिफिट उठा लीजिए, कोई कैटेगरी का बेनिफिट लग रहा है तो। इसी में सबसे ज्यादा पछड़ा होता है PWD सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जैसे एप्लीकेशन फॉर्म की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है प्लीज भरने मत लग जाइएगा, क्योंकि एनटीए ऐसी वेबसाइट हो चुकी है कि कभी कभार ये ना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे देती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। तो कभी एक बार ऐसा हो सकता है कि उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया, बाद में कुछ करेक्शन करवा रही है, बाद में कुछ चेंजेस करवा रही है, तो आराम से हौले हौले काफ़ी टाइम रहता है, काफ़ी देर तक की विंडो रहती है। पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म आने दीजिए और यूट्यूबर्स को वीडियो बनाने दीजिए, ठीक है, एनटीए की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन देना है तो उनको वो देने दीजिए, उसके बाद आराम से भरिए, ठीक है। उसके साथ साथ याद रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भैया हम आईडी नहीं जानते, हम पासवर्ड नहीं जानते, हम एप्लीकेशन नंबर भूल गए। एक एक डिटेल एप्लीकेशन की आपके अच्छे से उसके 2-3 फोटो कॉपी, 2-3 फोटोज खींच के रखी होनी चाहिए, ठीक है, सेफ एंड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। उसके बाद जो फोन नंबर आप दोगे प्लीज वो वैलिड हो, ठीक है, बंद ना हो कि ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने जो फोन नंबर दे दिया उस फोन नंबर में मैसेजेस ही नहीं आते थे। बीएसएनएल का नंबर था, पता नहीं बीएसएनएल चलता है कि नहीं चलता, मैंने अपने बीएसएनएल का नंबर दे रखा था तो उसमें मैसेजेस ही नहीं आ रहे, तो दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज अपने फोन नंबर और ईमेल को बिल्कुल अप टू डेट रखिएगा, एक्टिव वाला रखिएगा। उसके बाद जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं हर एक स्टेप की, हर एक इंफॉर्मेशन की फोटोज होने चाहिए, स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए। क्योंकि एक दिक्कत क्या होता है, कई बार हम जब भर देते हैं तो हमको डाउट होता है अभी गलत तो नहीं भर दिया डिटेल, ये डिटेल ऐसे ये भरी थी वो भरी थी, या फिर कुछ फंस जाता है, आपको कंप्लेन करनी होती है तो आपके पास एक प्रूफ रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपके पास सारे जितने भी आप जो भी आप भर रहे हो, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म की जो भी डिटेल्स भर रहे होगे, जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे, ओके ये 1 स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, सबकी प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे बहुत काम आता है। अगर कुछ इमरजेंसी केस प्रॉब्लम होती है, यही स्टेप आपको बचाएगा, यही स्टेप आपका नीट 2023 में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो उससे वो बचा देगा, अगर आपके पास सारे प्रूफ्स रहेंगे आपने क्या क्या भरा है। फिर है फॉर्म फिलिंग फ्रॉम डेस्कटॉप ओनली, मोबाइल से मत भरिएगा, मोबाइल से ऑप्शन होता है बट आप जानते हो मोबाइल से नहीं भरा जाता, ठीक है, मोबाइल से चैटिंग करी जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाता, ठीक है। उसके बाद आता है केयरफुल वाइल फिलिंग फॉर्म इन साइबर कैफे। साइबर कैफे वाले को देखो आपकी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको पैसा मिल गया है, उसको उसी से मतलब है कि भैया आएंगे पैसा देंगे फॉर्म भरेंगे, उसको आपकी जिंदगी से मतलब नहीं, कोई दिक्कत हो जाएगी वो पहले अपने हाथ खड़े कर देगा, आप भी कुछ कर पाओगे। तो जब आप साइबर कैफे के पास जाओगे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, उसके साथ बैठ के 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम लगेगा उसके साथ बैठना है, हर एक चीज पूछते रहना है कि मुझे बताते रहो, ये नहीं कि आप तुम भर दो, देखते रहो, समझते रहो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप भी की डिटेल्स भरी जा रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइबर कैफे में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिएगा, वो आपका रिश्तेदार नहीं है तो कुछ भी भर सकता है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। बाकी गाइस थैंक यू फॉर योर इमेंस सपोर्ट, हमारे जो सीरीज चल रही है बहुत ही सक्सेसफुली सीरीज चली, आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बहुत प्यारे कमेंट्स करते हो, बहुत प्यारे मैसेजेस करते हो, ठीक है। और अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा है आप पढ़ सकते हैं, हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जितने भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी की, जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम यूट्यूब पे करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अराउंड 1 बजे, 12:30 से 1 बजे के बीच में आपकी क्लास शेड्यूल होती है। उसके बाद स्पेशल क्लासेस पे हम पीवाईक्यूज करते हैं 35 ईयर्स, सारे पिछले 35 ईयर्स के सारे पीवाईक्यूज करते हैं, शाम को 4 से 5 PM डेली करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है नीट एक्सप्रेस, ठीक है, आप सर्च करोगे यूए नीट एक्सप्रेस, यूए नीट एक्सप्रेस, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। और मैं हमेशा बताता हूं कि फिजिक्स आना और नीट फिजिक्स में मार्क्स लाना ये 2 कंप्लीटली अलग बातें होती हैं, ठीक है। ऐसा ना होना चाहिए कि आपके फिजिक्स तो बहुत स्ट्रांग है पर नीट फिजिक्स से मार्क्स आपके 40-50 ही आ रहे हैं। तो रेलिवेंट क्वेश्चंस अभी के टाइम पे यही 2 हैं, सबसे पहले ये 2 निपटा लीजिए, यहां से 120-130 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद 130 से 180 के लिए आप अपने मॉड्यूल्स और जो आप चाहते हो बुक्स जो सॉल्व करते हो वो आप कर सकते हो। पहले 120 मार्क्स तक यहां तक कंफर्म कर लीजिए ये 2 चीजें पढ़ के, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।